पर आज हमारे देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने की जो रणनीतियां चल रही हैं, अपने एजेंडे के अंदर मत तब्दील करो। आप मुसलमानों को एक नया रूप देने की कोशिश मत करो कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कभी आतंकवाद के टैग लगाओ, आप समझो इस बात को, और कभी आप उनके ऊपर दंगे भड़काने का माहौल बनाओ। आज आपको पता होगा यूपी के अंदर खुद ही गाय काट दी और माहौल बना दी दंगे का। जो तालीम होती है, जो बच्चों के रूम बने हुए थे, इसको गैर कानूनी रूप से तोड़ा गया है। जब सुबह 6:30 बजे हम लोग सब सहरी खा के सो रहे थे, उस वक्त पुलिस वाले तकरीबन 150 पुलिस वाले आए और क्या ना बुलडोजर साथ लेकर आए और मलबे की गाड़ी भी साथ लाए उठाने के लिए। और तो गेट खटखटाया, सब सो रहे थे जितने उस्ताद पढ़ाने वाले हैं बच्चे सब, और उन्होंने सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम दिया, थोड़ा सा सामान निकला, बाकी सामान जो निकालने भी नहीं दिया और बुलडोजर चलाना शुरू। उससे कहा भी किया कि भाई जो मैनेजमेंट कमेटी उसे खबर किया जाए, उनको बुलाया जाए। बोला कि नहीं, या तो तुम सीधे थाने जाओगे या नहीं तो फिर अंदर बैठो। क्या बात है भाई, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए हैं और इसको तोड़ना है। ये हमारी जगह, LNDO वाले ऑफिसर मौजूद थे, बोला कि ये हमारी जगह है। हम लोगों ने कहा कि भाई कागज़ दे दें, जो कोर्ट से ऑर्डर आए हैं कागज़ दें, कागज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नहीं, कागज़ नहीं दिखाई जाएगी, कागज़ भेज दिया गया था पहले और हमें कोर्ट का ऑर्डर है। जब हम लोगों ने हरकत की कि नहीं, इसको आप बगैर कागज़ दिखाई नहीं तोड़ सकते, तो स्टाफ में एक मौलाना शहाबुद्दीन है, उनको ज़बरदस्ती करने लगे कि चलो तुमको थाने ले आकर के बंद कर देते हैं। आज इसका मतलब क्या है कि तानाशाही तुम्हारी है, क्योंकि हुकूमत तुम्हारी है। आज हमारे संविधान की होली जल रही है। बाबा साहब देख रहे हो आप कि अगर वो आज देश के अंदर कहीं पे भी शान से निकलते हैं तो उनके कर्म है कि वो शान से निकल पा रहे हैं, पर तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि तुम संसद के अंदर भी ढंग से निकल सको। आज तुम्हें संसद से बाहर निकलो तो लोग पकड़ लेते हैं, आज तुम कहीं सड़कों पे जाओ तुम्हारे पुतले फूंक देते हैं। पर आज हमारे देश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने की जो रणनीतियाँ चल रही हैं, वो आज पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, आज हम एक ही बात जानते हैं कि हर कौम को जीने का हक है, हर कौम को अपनी देश की मिट्टी को माथे पर लगाने का हक है। आज इनके अंदर भी भारत बसता है, हिंदुस्तान बसता है, तिरंगा इनके मन के अंदर बसता है। आप ज़बरदस्ती उसको अपने एजेंडे के अंदर मत तब्दील करो। आप मुसलमानों को एक नया रूप देने की कोशिश मत करो कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए कभी आतंकवाद के टैग लगाओ, आप समझो इस बात को, और कभी आप उनके ऊपर दंगे भड़काने का माहौल बनाओ। आज आपको पता होगा यूपी के अंदर खुद ही गाय काट दी और माहौल बना दी दंगे का। आपको पता होगा पुलिस ने खुलासा करा है, आप सोचो, पुलिस ने खुलासा किया, यूपी पुलिस ने खुलासा किया है। आप जानते हो इस बात को, यूपी पुलिस ने उन 3 बजरंग दल के हिंदू महासभा के बंदों को पकड़ा है जिन्होंने गाय काट करके मुसलमानों के ऊपर रामनवमी के दिन इल्जाम लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे दंगे भड़क जाएं। आप दंगे भड़काने की खुद साजिशें कर रहे हो। तो हमारे देश का सिर्फ एक ही मानना है कि ऐसे जो अध्यापक है, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, इनके समर्थन में सबको उतरना चाहिए। मुझे सुनने वाले सब लोग अगर प्यार करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ऐसे अध्यापकों को सपोर्ट करो, उनके लिए आगे बढ़ो जो आज बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इन अध्यापक का भी व्यक्तिगत रिकॉर्ड करें ताकि वो भी अपने मन की बात कह सके सरकार के द्वारा। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो तालीम होती है, जो बच्चों के रूम बने हुए थे, इसको गैर कानूनी रूप से तोड़ा गया है। जब सुबह 6:30 बजे हम लोग सब सहरी खा के सो रहे थे, उस वक्त पुलिस वाले तकरीबन 150 पुलिस वाले आए और क्या ना बुलडोजर साथ लेकर आए और मलबे की गाड़ी भी साथ लाए उठाने के लिए। और तो गेट खटखटाया, सब सो रहे थे जितने उस्ताद पढ़ाने वाले हैं बच्चे सब, और उन्होंने सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम दिया, थोड़ा सा सामान निकला, बाकी सामान जो निकालने भी नहीं दिया और बुलडोजर चलाना शुरू। उससे कहा भी किया कि भाई जो मैनेजमेंट कमेटी उसे खबर किया जाए, उनको बुलाया जाए। बोला कि नहीं, या तो तुम सीधे थाने जाओगे या नहीं तो फिर अंदर बैठो। और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और तोड़ना शुरू कर दिया। 6:30 बजे से लेकर 7-8 बजे के अंदर उन्होंने पूरा तोड़ दिया। उन्होंने सेम क्या कहेंगे आप, जैसे मदरसे दूर भी क्या चाहते हैं सरकार से, आप वो आवाम से क्या चाहते हैं? सर, ये तो बहुत गलत हुआ है, ये एक तरह से अन्याय हुआ और जुल्म हुआ है। इस वजह से कि अगर पहले से हम लोगों को हकीकत का पता होता, मालूमात हम लोगों को होती कि ऐसे ऐसा होने वाला है, तो हम लोग आगे खबर करते। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, बच्चे यहाँ गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए, न कि गलत पढ़ाई होती है, न गलत उनको रास्ते पर ले जाने के लिए। अब उस दिन का वाक़या ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे सहरी खा करके फजर की नमाज़ पढ़ के सो रहे थे और ये अचानक आए, कुंडी खटखटाया और गेट खोले तो हम लोगों ने देखा कि लातादाद पुलिस वाले खड़े हुए हैं पूरे फोर्स के साथ। क्या बात है भाई, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आए हैं और इसको तोड़ना है। ये हमारी जगह, LNDO वाले ऑफिसर मौजूद थे, बोला कि ये हमारी जगह है। हम लोगों ने कहा कि भाई कागज़ दे दें, जो कोर्ट से ऑर्डर आए हैं कागज़ दें, कागज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नहीं, कागज़ नहीं दिखाई जाएगी, कागज़ भेज दिया गया था पहले और हमें कोर्ट का ऑर्डर है। जब हम लोगों ने हरकत की कि नहीं, इसको आप बगैर कागज़ दिखाई नहीं तोड़ सकते, तो स्टाफ में एक मौलाना शहाबुद्दीन है, उनको ज़बरदस्ती करने लगे कि चलो तुमको थाने ले आकर के बंद कर देते हैं, या तो एक साइड हो जाओ।
फिर हम लोग सहम गए, डर गए और हम लोग खड़े रहे, देखते रहे और इन्होंने बाहर से बुलडोज़र लगा करके पूरी इमारत को मुनहदम कर दिया, तोड़ करके। आप देख रहे हैं सामने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। और उसमें जो वक्फ बोर्ड से LNDO से केस चल रहा था, तो उस केस का इंतज़ार भी नहीं किया। आज तारीख़ 13 है, आज की सुनवाई थी, आज तक का भी इंतज़ार उनका नहीं हुआ और वो तोड़ फोड़ करके इस चीज़ को बर्बाद कर दिए। और बच्चों के पढ़ने की जगह थी, सोने की जगह थी, ये मासूम बच्चे उस जगह सो रहे थे। जब बुलडोज़र लगाया तो इन लोगों को उठा करके मैंने हॉल में भेजा कि बेटे यहाँ से हट जाओ, यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा पेश हो रहा है। उन लोगों को बच्चे आँख मलते हुए और हॉल की तरफ चले गए, उधर जा कर के सहमे हुए, डरे हुए कोने में बैठे हुए थे बच्चे लोग। अब हम लोग भी डर गए, हम लोगों की पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं। कितने उनको कह रहे थे कि सर इतना तो कम से कम मोहलत दे दें कि जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, यहाँ की कमेटी है, उनको हम लोग इत्तला दे दें। बोले कि नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी, तो तोड़ने का आदेश ऑर्डर हम लोगों को मिल गया है, इसको हम लोग तोड़ने के लिए आए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि ऊपर बैठे बाबा साहब भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से संविधान की होली जलाई जा रही है। आज हम लोग कल उनका सारी जगह जश्न मनाएंगे लोग निकल के बाबा साहब के, पर आज मैं उन्हीं लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग देखिए क्या संविधान जिंदा है। आपको लगता है कि देश का संविधान जिंदा है? क्या देश में संविधान के हिसाब से कुछ हो रहा है? अगर ये जगह तोड़नी भी थी तो पहले लीगल नोटिस आता, कोर्ट से ऑर्डर आता, फिर आप तोड़ते। आज इसका मतलब क्या है कि तानाशाही तुम्हारी है, क्योंकि हुकूमत तुम्हारी है। आज हमारे संविधान की होली जल रही है। बाबा साहब देख रहे हो आप किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जनता को। और ये बाबा साहब ने बोला था कि जो संविधान मैं लिख रहा हूँ, अगर इस संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान के नेताओं ने इसको नहीं चलाया तो ये संविधान ही लोगों की कब्र खोदने का काम करेगा। और आज बच्चों की शिक्षा के मंदिर की इन्होंने कब्र बना दी। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बाबा साहब के संविधान को जिंदा अगर रखना है तो आम जनता को गलियों में उतरना पड़ेगा, संविधान की भी रक्षा करनी पड़ेगी, लोकतंत्र की भी रक्षा करनी पड़ेगी, और जो सारी संस्कृति है और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको भी बचाना पड़ेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.